ये है रामायण की 21 सीखें जिन्हें फॉलो करके आप अपनी पूरी लाइफ को चेंज कर सकते हैं। इससे आप हर चीज़ आसानी से पा सकते हो, चाहे बिगड़े हुए रिश्ते में खुशी बनाना हो, चाहे अच्छे दोस्त बनाना हो, चाहे जीने का तरीका सीखना हो, चाहे जीवन में सफलता पानी हो या लाइफ में ग्रोथ करनी हो, या फिर चाहे अपनी ज़िंदगी में सब कुछ अचीव करना हो, चाहे अपने मन को शांत करना हो। रामायण से बड़ा शांति प्रिय ग्रंथ और कोई हो ही नहीं सकता इस दुनिया में। इसको हर परिवार में हर सदस्य के द्वारा हमेशा पढ़ना चाहिए और इनसे मिली हर सीखों को हमेशा फॉलो करना चाहिए। सीख नंबर 1, हमेशा विनम्र बने रहो। जब भगवान श्री राम ने हनुमान जी को भेजा कि जाओ एक बार देख के आओ कि लंका कैसी है और सीता को कहाँ रखा है, हनुमान जी अपनी योग माया से और अपनी ताकत से माता सीता के पास पहुँच गए। उनमें बहुत ताकत थी, पूरा पहाड़ उठा के ले आए थे लक्ष्मण जी को बचाने के लिए। तो सीता माता को तो आराम से कंधे पर बिठा के ले आते, उड़ा के ले आते, लेकिन वे विनम्र बने रहें। उनका रीज़न क्लियर था कि जैसा भगवान श्री राम ने बोला है मैं वैसा ही करूँगा। वो चाहते तो उनके लिए क्या मुश्किल था शक्ति प्रदर्शन करना, लेकिन वो विनम्र बने रहे। हनुमान जी का ये गुण हमें बहुत कुछ सिखाता है। हम लोगों ने थोड़े पैसे क्या कमा लिए, हमारे अंदर ईगो आ जाता है, घमंड आ जाता है और हम दिखाने में आ जाते हैं, लेकिन होना क्या चाहिए। सीख नंबर 2, हमेशा सत्य की जीत होती है। चाहे झूठ कितना भी बड़ा हो, चाहे सत्य कितना भी कमज़ोर लगे, लेकिन आखिरी में जाते जाते सत्य अपनी वास्तविकता दिखा ही देता है और झूठ बहुत छोटा पड़ जाता है, सबके सामने आ जाता है और हार जाता है। पूरे रामायण में से केवल एक सीख आपको निकालने को बोला जाए तो इस लाइन को याद रखना। इस लाइन में इसका पूरा अर्थ निकल जाता है कि बुराई पे हमेशा अच्छाई की जीत होती ही है। रावण बहुत बड़ा योद्धा था, उसके पास बहुत सारी शक्तियाँ थी। भगवान शिव से वरदान प्राप्त था अजय रहने का, लेकिन उसके हारने की केवल और केवल एक वजह थी कि वो बुराई के साथ था, वो अच्छाई के साथ नहीं था, वो सत्य के साथ नहीं था। इसीलिए रावण इतना शक्तिशाली होके भी श्री राम भगवान के द्वारा मारा गया। सीख नंबर 3, आपके निजी स्वार्थों से कई ज़्यादा बड़ी हैं आपकी जिम्मेदारियाँ। भगवान श्री राम को पुरुषोत्तम क्यों कहा जाता है? क्योंकि श्री राम से ज़्यादा उत्तम पुरुष कोई है ही नहीं इस दुनिया में। और जब वो खुद इतने उत्तम हैं तो रामायण के अंत में उन्होंने सीता माता को क्यों छोड़ा और क्यों सीता माता जंगल निवास में गई? कि उनका मानना था कि राजा रानी वो होते हैं जिन पर उनकी प्रजा भरोसा करे, जिन पर बिल्कुल भी संदेह ना करे, बिल्कुल संकोच ना करे। एक धोबी ने संदेह किया माता पर और भगवान राजपाट छोड़कर सीता माता के साथ फिर से जंगल जाने को तैयार हो गए। लेकिन श्री राम जंगल इसलिए नहीं जा पाए क्योंकि कोई राजपाट संभालने को तैयार नहीं था। सीख नंबर 4, जब माता सबरी ने श्री राम को जूठे बैर खिलाए और इसलिए वो हर बैर को खुद चखती थी और फिर उसके बाद श्री राम को खिलाती थी। और श्री राम माता सबरी के प्रेम में इतना मग्न हो गए कि उनको इस बात का जरा भी पता नहीं चला, जरा भी आपत्ति नहीं हुई कि उनको सबरी माता जूठे बैर खिला रही हैं। ये होता है बजाय हम ये देख लें कौन क्या है, हम ये देखें कि उसके मन में हमारे प्रति प्रेम कितना है और हम उसके प्रेम की इज्जत भी करें। सीख नंबर 5, जो हमें रामायण से सीखनी चाहिए। परिवार में एकता का होना बहुत ही महत्वपूर्ण है। परिवार के सभी सदस्यों का एक मत होना बहुत ही महत्वपूर्ण है, नहीं तो वो परिवार टूट जाता है, बिखर जाता है। अगर परिवार एकजुट है तो किसी भी समस्याओं का सामना आसानी से कर सकता है। राजा दशरथ अपने पुत्रों से बहुत ही अधिक प्यार करते थे। जब माता कैकेयी ने श्री राम को वनवास भेजने की बात कही, जब वचन मांग लिया तो और फिर कोई ऑप्शन बचता ही नहीं कि अब जंगल जाना ही पड़ेगा श्री राम को। राजा दशरथ का तो एक मन ये भी कह रहा था कि पुत्र को रोक लूं और दूसरा कह रहा था कि अब तो वचन दे दिया है, निभाना तो पड़ेगा ही। तो श्री राम ने कहा, रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाइए। कि पिताजी ये आपसे ही सीखा है। हमारे परिवार की परंपरा चली आई है कि भले ही प्राण चले जाए लेकिन एक बार वचन निकल गया मुंह से, दिल से, मन से, तो वचन का मान जरूर रखा जाए। भगवान श्री राम चले गए वनवास में तो उनकी पत्नी भी उनके साथ गई।
और उनका भाई लक्ष्मण भी उनके साथ गया। तो वो सब जंगल चले गए तो राजा दशरथ ने दुख ही दुख में अपने प्राण त्याग दिए, जिससे पता चलता है कि वो कितना प्रेम करते थे अपने पुत्रों से और कितना प्रेम था उनके परिवार में। अब दशरथ स्वर्ग चले गए तो राजा कौन बने? कायदे से तो श्री राम को बनना चाहिए, तो वो जब है नहीं तो उनके बाद जो बड़ा भाई है वो बनेगा। लक्ष्मण जी भी है नहीं, अब भरत का नंबर आया। आजकल की राजनीति होती तो आराम से बन जाते भरत, लेकिन श्री राम के भाई ने भरत ने श्री राम के पैर की पादुकाएं यानी उनकी चप्पल को सिंहासन पर रख कर भगवान श्री राम के नाम पर राजपाट चलाया और अपने आप को कभी भी राजा नहीं माना और कभी भी अपने राज्य पर आंच नहीं आने दी। ये होता है परिवार का प्रेम, जो आजकल की सोसाइटी में न जाने कहाँ खो गया है। हर चीज़ के टुकड़े हो जाते हैं भाइयों के बीच, तुरंत ये तेरा ये मेरा। हमें रामायण से ये सीखना चाहिए कि अगर परिवार एकजुट रहता है तो हम किसी भी समस्या का सामना, किसी भी रावण का सामना आसानी से कर सकते हैं। हर वनवास का, हर जंगल का सामना आराम से किया जा सकता है। सीख नंबर 6 जो हमें रामायण से सीखने को मिलती है, हमेशा चाहे कुछ भी हो, हमेशा सही का रास्ता ही चुनो। अगर आपको सही का साथ देने के लिए, सच्चाई का साथ देने के लिए अपने घर परिवार या अपने धर्म को भी छोड़ना पड़े ना, पीछे नहीं हटना चाहिए। उदाहरण है रावण के छोटे भाई विभीषण का। विभीषण रावण के छोटे भाई थे, लेकिन धर्म प्रेमी थे, शांति प्रिय थे। वो चाहते तो लंका में ऐशो आराम से रहते और रावण के मरने के बाद वैसे भी उनको राजा बनना था, लेकिन नहीं, उनको बुराई के साथ रहना ही नहीं था, उनको केवल सच्चाई का साथ देना था। इसलिए वो रावण का सर्व सुख संपन्न छोड़ करके भगवान श्री राम के शरण में आ गए सच्चाई का साथ देने के लिए। आप भी हमेशा सही का रास्ता ही चुनो, भले ही कितनी मुसीबतें आएं, भले ही आपको किसी का साथ छोड़ना पड़े। सीख नंबर 7 जो हम रामायण से सीख सकते हैं, हमेशा अपनी संगत को अच्छी रखिए। माता कैकेयी ने श्री राम को वनवास दिया, क्यों दिया? माता मंथरा के कहने पर। क्यों? श्री राम जंगल चले जाएं तो राजपाट किसको मिले? भरत को। वनवास दे दिया, वनवास अप्रूव भी हो गया, जंगल भी चले गए, लेकिन उसके बाद क्या हुआ? गलती का एहसास। वो चीज़ सबके लाइफ में आती है। अब करने के लिए क्या बचा? सिर्फ और सिर्फ उस गलती का अफसोस। फिर पता चला कि हे भगवान, ये मैंने क्रोध लालच वासना में ये क्या कर डाला, कोई तो मुझे माफ़ी दे दे। माफ़ी भी मांगी श्री राम से कि आ जाओ, अब लौट चलो महल। अब क्या पछताए होत जब चिड़िया चुन गई खेत। ये सब कुछ हुआ संगत की वजह से। बुरी संगत से अच्छा है कि किसी की संगत ही ना हो। आप उन 5 लोगों के कैरेक्टर के एवरेज हो जिनके साथ आपका उठना बैठना है, घूमना फिरना है, रहना है, जो आपके दोस्त हैं, जो आपके क्लोज हैं, उन लोगों के आप एवरेज हो। इसीलिए आप अपनी संगत अच्छी रखिए। सीख नंबर 8 माफ़ करना बदला लेने से गुनाह कई ज़्यादा बड़ा होता है। जब लक्ष्मण ने शूर्पणखा का नाक काटा ना, तो वो रोते हुए अपने भाई रावण के पास गई। रावण अगर वहीं पर लक्ष्मण से बदला लेने के बजाय अगर उसको माफ़ कर देता तो जिंदा रहता, पर उसने बदला लेने की सोच करके गया वो और माता सीता को अपहरण करके ले आया। यानी बदले की भावना में गलतियों पर गलती कर बैठा। तो नतीजा तो वही होना था जो आप लोगों ने देखा, जो आप लोग जानते हैं। किसी भी विवाद को शांत करने के 2 ही समाधान हैं, किसी को माफ़ कर दो या फिर एकदम से ही साफ कर दो। अगर माफ़ कर दिया तो ठीक है, मामला शांत हो जाएगा। अगर साफ करने की सोच के जाओगे तो क्या पता आप साफ होगा कि वो साफ होगा। इसीलिए कहा जाता है बदला लेने से कई ज़्यादा बेहतर किसी को माफ़ कर देना है। ये बात मैं नहीं बोल रहा, ये बात रामायण से हमें सीखने को मिलती है। सीख नंबर 9 जो हमें रामायण सिखाती है, कभी कभी चीज़ें जितनी अच्छी दिखती हैं उतनी अच्छी वो वास्तव में बिल्कुल भी नहीं होती। या कह लो अपनी इच्छाओं से हमेशा बचकर रहना चाहिए। आपकी इच्छाओं में कोई चीज़ बहुत अच्छी होती है, लेकिन वो उतनी अच्छी होती नहीं है। जब रावण ने माता सीता को अपहरण करने के लिए प्लान बनाया था तो अपने साथ मारीच को ले गए, जो रूप बदलने में माहिर था। उसने एक सोने जैसे दिखने वाले हिरण का रूप लिया, सीता माता को अट्रैक्टेड किया। सीता माता के मन में ये आया कि यह हिरण तो सबसे अलग है, जाओ
जाओ लक्ष्मण, मुझे ये हिरण चाहिए। लक्ष्मण को तो आज्ञा का पालन करना ही पड़ेगा। लक्ष्मण वहाँ से चले गए और रावण साधु के वेश में भिक्षा मांगने के लिए पीछे से चला आया और सीता माता ने लक्ष्मण रेखा को नाक दी और नतीजा आपको मालूम ही है, कुछ ही देर बाद सीता माता लंका में फंस गई। यानी कि वो हिरण जो हिरण था ही नहीं। अगर उसका मोह माता सीता को नहीं हुआ होता तो अपहरण ही नहीं हुआ होता। इसीलिए चीज़ों को दूर से देखकर उनकी तरफ आकर्षित नहीं होना चाहिए। लालच और इच्छाएं बहुत ही बुरी चीज़ें हैं। सीख नंबर 10, सभी जीव जंतुओं के प्रति हमें प्रेम भाव रखना चाहिए। इस धरती को सिर्फ इंसान ही नहीं चलाते हैं, बल्कि पेड़ पौधे, जीव जंतु, जानवर, सभी की भूमिका है इसमें, जिससे हम सब एक दूसरे के ऊपर डिपेंड हैं। हमें सबके प्रति प्रेम भाव रखना चाहिए। किसी के भी जीने का आशय नहीं छीनना चाहिए। रामायण में देखिए, हनुमान जी कौन थे? वानर। राम सेतु किसने बनाया? वानरों की सेना ने। जटायु कौन थे? एक गिद्ध। लक्ष्मण की जान किसने बचाई? एक जड़ी बूटी ने, यानी एक पौधे ने। एक वानर लेके आए थे हनुमान जी। यहाँ तक कि गिलहरी ने भी सहयोग किया पुल बनाने में। और कहा जाता है जो गिलहरी के पीठ पे जो धारियाँ होती है ना, ब्लैक एंड वाइट, वो भी श्री राम के हाथ रख देने की वजह से हुई है। खैर जो भी हो, पूरे सीन से ये समझ में आता है कि इस पूरी सृष्टि में हर जीव जंतु का अधिकार है और सबको जीने का हक है। सबका अधिकार है जीने का। इस सृष्टि के हर रचना के साथ प्रेम भाव रखना सीखिए। ये पेड़ पौधे, जीव जंतु किसने बनाए? ऊपर वाले ने। और हमको किसने बनाया? ऊपर वाले ने। तो सबको एक समान रहना चाहिए। ये रामायण ग्रंथ बोलता है। सीख नंबर 11, दुश्मन की खूबियों का भी सम्मान करना चाहिए। रावण ने भले ही बहुत बड़ा पाप किया हो, लेकिन जब वो मरने वाला था ना, तो श्री राम ने लक्ष्मण जी को भेजा कि जाओ कुछ रावण से सीख कर आओ। लक्ष्मण जी बोले, भैया ये क्या बोल रहे हो? जिस व्यक्ति ने माता सीता का अपहरण किया, जिसको आपने मारा, इतना गंदा इंसान था, उससे आप मुझे सीखने को बोल रहे हो? तो श्री राम ने कहा, रावण के कर्म बुरे थे, लेकिन उसके पास ज्ञान बहुत सारा था। वो बहुत ही एक ज्ञानी व्यक्ति था। उससे कुछ ज्ञान लेकर के आओ। और जब लक्ष्मण जी गए रावण के पास, तो रावण बोला, कोई भी अच्छा काम कल पर नहीं टालना चाहिए। बोला तुरंत कर लेना चाहिए। लक्ष्मण जी बोले, कैसे? तो रावण बोला, मैं समय के साथ अच्छाई पर आ जाता। श्री राम के चरणों में, श्री राम के शरण में अगर मैं सही समय पर आ गया होता तो मैं यहाँ नहीं पड़ा होता। मेरे भी घर वाले आनंद में रह रहे होते, मैं भी महल में खुशी रहता। लेकिन मैंने सही समय पर सही काम नहीं किया, अच्छा काम नहीं किया, सही रास्ते पर नहीं आया, इसीलिए मैं आज मरने की हालत में यहाँ पड़ा हुआ हूँ। भले ही श्री राम ने उस रावण को मारा, लेकिन उसके ज्ञान का सम्मान करते थे। इसीलिए लक्ष्मण को उसके पास ज्ञान लेने के लिए भेजा। इसीलिए यदि हमें दुश्मन से भी कुछ सीखने को मिले ना, तो सीख लेना चाहिए। सीख नंबर 12, नारी शक्ति। नारी जो भी होती है ना, उसके पास बहुत शक्ति है, बहुत ताकत है, बहुत जिम्मेदारियाँ हैं। रामायण में नारी शक्ति के बारे में अच्छे से समझ में आता है। एक नारी को जो किरदार निभाने पड़ते हैं ना इस दुनिया में, वो बहन का हो सकता है, माँ का हो सकता है, दोस्त का हो सकता है, आदि इत्यादि। और हर किरदार का अपने आप में एक बहुत बड़ा उदाहरण है। अगर माता सीता चाहती तो आराम से महल में रहती, क्यों जंगल में जाती? पर उन्होंने हंसते हंसते जंगल जाने को, जंगल के निवास को स्वीकार कर लिया कि जहाँ पर मेरे श्री राम जाएंगे मैं वहाँ पर रह लूँगी, चाहे फिर वो कांटे हों, सर्दी हो या गर्मियाँ। उन्होंने लंका में रहते हुए भी पत्नी धर्म को बहुत अच्छे से निभाया और इस दुनिया के लिए एक मिसाल पेश की। सीख नंबर 13 जो हमें रामायण से सीखने को मिलती है, रिश्ते पैसों से कई ज़्यादा बढ़कर हैं। अब देखिए आप श्री राम का वनवास, माता सीता भी चली गई और भरत ने भी कभी अपने आप को राजा स्वीकार नहीं किया और लक्ष्मण ने छोटे भाई होने का अच्छे से फर्ज निभाया। यानी कोई महल नहीं था, पैसों की तो कोई बात ही नहीं थी, लेकिन रिश्ते फिर भी कितने अच्छे से चल रहे थे। अगर आप रिश्ते निभाना जानते हो, धन दौलत कुछ भी नहीं है, पैसे कुछ भी नहीं है रिश्तों के सामने। इसीलिए लक्ष्मण सीता माता की तरह दौलत और रिश्तों के बीच कोई एक चीज़ चुननी पड़े तो रिश्तों को चुनिए। सीख नंबर 14, माँ बाप की इज्जत कीजिए, करना सीखिए। जब माता कैकेयी ने कहा अब तो राम को वनवास जाना ही पड़ेगा, तो श्री राम ने एक भी प्रश्न नहीं किए, एक भी क्वेश्चन नहीं किया, क्यों जाना है, कब जाना है, कैसे जाना है, कहाँ रहना है, कैसे रहना है, खाना कहाँ से मिलेगा, कुछ भी नहीं पूछा, कुछ भी प्रश्न नहीं किया। उनके दिमाग में क्या था, एक तो माता का आदेश और दूसरा पिता का वचन।
अगर माँ बाप ने कुछ कहा है तो उसमें कोई ना कोई बात तो ज़रूर होगी, उसमें कोई ना नुकुर नहीं है, कोई नहीं वाली बात नहीं है। वो करना है मतलब किसी भी स्थिति में करना ही है, चाहे उसको पालन करने में प्राण ही क्यों ना निकल जाएं। उसको फॉलो करना है मतलब फॉलो करना है कैसे भी। सीख नंबर 15 जो हमें रामायण से सीखने को मिलती है कि कुछ भी करने से पहले हमें अच्छे से सोच लेना चाहिए। जैसे रावण ले गया माता सीता को और कैकेयी ने दे दिया वनवास। अगर कैकेयी ने सोच लिया होता वनवास देने से पहले तो श्री राम को कभी वनवास जाना ही नहीं पड़ता। और रावण ने सोचा होता ऐसी गलती करने से पहले तो उसका भी वध हुआ ही नहीं होता। कुछ भी बड़ा करने से पहले ठंडे दिमाग से 2 4 10 बार अच्छे से सोचो कि जो मैं करने जा रहा हूँ वो वास्तव में सही है या फिर गलत है। सोचना बहुत ही ज़रूरी होता है। आज की डेली लाइफ में हम लोग छोटा सा भी कोई डिसीजन ले लेते हैं तो उसके लिए भी कभी कभी हम लोगों को बहुत ज़्यादा पछताना पड़ता है। सीख नंबर 16 जो हमें रामायण से सीखने को मिलती है कि हमें जब भी मौका मिले हमें दूसरों की सहायता करनी चाहिए। श्री राम ने कभी भी अगर उनको हेल्प करने का मौका मिला उनको कभी किसी की सहायता करने के लिए तो उन्होंने कभी किसी को मना नहीं किया। सुग्रीव की हेल्प की, जटायु की हेल्प की, सबरी माता की भी सहायता की। जो सामने आता गया सबकी हेल्प करते गए। इंसान ही इंसान के काम नहीं आएगा तो क्या मशीन थोड़ी नहीं काम आएगी। ये बात आज के ज़माने में हम सबको समझनी चाहिए। क्या पता कौन सी सहायता किसके लिए कितना काम आ जाए। हो सकता है तुम्हारी थोड़ी सी सहायता की वजह से ही किसी का पूरा जीवन ही बदल जाए। सीख नंबर 17 हमेशा अपने से छोटों की रक्षा करें। ये हमारा धर्म भी है और हमारी जिम्मेदारी भी है। अगर हम बड़े हैं, हमारे पास पावर है, हमारे पास क्षमता है, अपने से छोटों की उनकी हेल्प करें, उनकी रक्षा करें। ऐसा करने से हम उनको भी आगे बढ़ने का मौका देते हैं। और क्या पता कल को कोई इतना विकास कर ले, आजीवन आपका एहसानमंद रहे, और ना रहे तो भी आपको तो ऐसा गुण बनाना है अपने आप में कि हमेशा छोटों की सहायता करें। सीख नंबर 18 अगर दोस्ती करो तो ऐसी करो कि ईमानदारी कूट कूट कर भरी हो। आंख बंद करके दोस्त आप पर भरोसा कर सके। सुग्रीव और राम की जब मुलाकात हुई ना तो सुग्रीव बहुत ही बड़ी परेशानी में थे, बाली से परेशान थे। बाली उनका भाई था। श्री राम ने उसकी मदद की और टाइम आने पर सुग्रीव ने भी श्री राम की सहायता करी। अक्सर ये होता है ना कि समय के बदलते ही, अपना काम निकलते ही, अपनी ज़रूरत पूरे होते ही लोग बदल जाते हैं, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। सीख नंबर 19 आप कितने ही बड़े बन जाओ लेकिन आपकी इच्छाएं और आपका घमंड ना आपको लेके बैठेगा, आपको डुबा डालेगा। रावण बहुत बड़ा ज्ञानी व्यक्ति था, पंडित व्यक्ति था, शिव भक्त, लेकिन मर क्यों गया? मर गया उसके दुष्कर्मों से। किसी भक्त की मृत्यु होती है इस तरह से? क्यों? क्योंकि घमंड था, पूरी तरह घमंडी व्यक्ति था, बुरा था वो। घमंड कभी आपको वास्तविकता को नहीं देखने देता। बुरे कर्म आपको कभी ऊपर नहीं उठने देते मेरे भाई, बल्कि आपके ऊपर बोझ का बोझ बढ़ाते रहेंगे, बनाते रहेंगे और आप डूबते रहोगे। आपके घुटनों में जान नहीं बचेगी। सीख नंबर 20 हार कर भी जीतना सीखो, ना कि जीत कर भी हारना। ये एक बहुत बड़ी कला है। अगर जीत कर भी हार गए तो क्या जीते, और हार कर भी जीत गए तो क्या खूब जीते। जटायु ने प्राण त्याग दिए श्री राम के लिए, लेकिन अपने जीवन का उद्देश्य पा लिया। उनका उद्देश्य था कि केवल प्राण जाए तो उनके भगवान के लिए, तो प्राण गए तो किसके लिए गए? श्री राम के लिए, भगवान के लिए गए। तो इसको आप अमर होना बोलोगे या मरना बोलोगे? मर्जी आपकी है। कई बार हमको लगता है कि हम हार रहे हैं या हार गए हैं, लेकिन तब हमें ये देखना चाहिए कि हम हार कर भी क्या जीत गए हैं। हार कर भी जीतना सीखो। सीख नंबर 21 अगर आप कुछ बदल नहीं सकते या आपको लगता है कि चीज़ें आपके वश में नहीं हैं तो भरोसा रखिए और अपना काम करते रहिए। जब लंका में राम सेतु बनाने की बारी आई ना, सबसे बड़ा सवाल था कि पुल बनाया कैसे जाए। जितनी भी वानर सेना थी सबने पत्थर उठाए और श्री राम का नाम लेकर पत्थर छोड़ते गए, और जैसे ही राम का नाम लेकर पत्थर गिराते रहे, पत्थर डूबने के बजाय पानी के ऊपर तैरने लगे और रास्ता बनता गया।
राम राम का नाम लेकर समंदर में एक एक पत्थर तर गए। आप उतना ही कीजिए जितना आपके वश में है, उतना ही कीजिए, बाकी ऊपर वाले के हाथ में छोड़ दीजिए।